आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूर्य स्टार अक्सज में। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूँ। आज हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक है वचन। तो आइए हम पढ़ते हैं वचन के बारे में। वचन वचन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? विकारी शब्दों के जिस रूप से एक या अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। विकारी शब्द वैसे आपको पिछली बार बताया, वे शब्द विचार के अंदर मैंने बताया था, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन आता है। तो विकारी शब्दों के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक संख्याओं का, यानी कि एक शब्द या उससे एक से ज्यादा हो, उनका पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे देखते हैं, लड़का पढ़ रहा है। लड़का, यहाँ लड़का क्या है? एक है। क्या है? लड़का शब्द एक है। इसी प्रकार यहाँ क्या है? लड़के पढ़ रहे हैं, तो लड़के आ गया, तो ये लड़के क्या है? बहुवचन है, यानी कि एक से ज्यादा है। तो ये वचन का पता लगता है इससे। तो अब आता है वचन के भेद। वचन के भेद में देखते हैं कि वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? एक वचन, और दूसरा बहुवचन होता है। तो बहुवचन, एक वचन क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा से या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, थैला, कुत्ता, शेर, वृक्ष, चूहा, मैं, तू, वह, मुझे आदि। ये सब क्या है? एक रूप का पता बता रहे हैं। तो ये सब क्या है? एक वचन है। एक ही व्यक्ति का पता लग रहा है, एक स्थान का पता लगे, जिससे एक वस्तु का पता लगे, उसे हम एक वचन कहते हैं। अब बहुवचन में क्या होता है? दूसरा बहुवचन है तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की एक से अधिक संख्याओं का बोध हो, यानी कि एक से ज्यादा जहां आएंगे, एक व्यक्ति से ज्यादा आ जाए, एक स्थान से ज्यादा आ जाए, या एक वस्तु से ज्यादा आ जाए, तो वहां क्या होता है? बहुवचन होता है। जैसे लड़के, अब एक से ज्यादा एक होता तो यहाँ लड़का होता है, यानी कि लड़की, यहाँ क्या है? लड़के हैं, तो एक से ज्यादा है। इस पर लड़कियां, पुस्तकें, चिड़िया, कपड़े, जूते, बच्चे, हम, तुम, उन्हें, वे आदि, ये शब्द क्या है? बहुवचन है। अब क्या है? संज्ञा शब्दों में वचन परिवर्तन के कुछ नियम बताए गए हैं। संज्ञा शब्दों में कुछ हम उनमें परिवर्तन, वचन संबंधी परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? जैसे एक वचन को बहुवचन कैसे बना सकते हैं? तो हमारा ये पहला नियम क्या है? आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर आ के स्थान पर ए लगा देने से एक वचन शब्द बहुवचन में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे देखो, इसने क्या? पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर में आ के स्थान में, यानी आ को हटा देंगे और वहां क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे, तो वो बहुवचन बन जाता है। जैसे लड़का, तो लड़का से लड़के, या आ था, आ हटा दिया और ए लगा दिया, तो लड़के बन गया। बूढ़ा सा बूढ़े बन गया। रुपया तो रुपए, कपड़ा कपड़े, घोड़ा घोड़े आदि शब्द ये बन गया, यानी एक वचन से बहुवचन बना। अब दूसरा नियम क्या कहता है? अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम स्वर ए के स्थान पर ए लगा देने से वहां बहुवचन में परिवर्तन होता है। एक वचन बहुवचन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बात से बातें, इसी प्रकार रात से रातें, आंख से आंखें, किताब से किताबें, बहन से बहनें आदि शब्द होते हैं। इसी प्रकार तीसरा नियम क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम स्वर आ के स्थान पर ए लगा देने से वहां एक वचन शब्द बहुवचन में बन जाता है। यहाँ क्या कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द होगा, और स्त्रीलिंग के पीछे क्या है? आ स्वर आएगा, वहां ए आ के साथ में, हटाना नहीं है उसको, उसके साथ में हम ए लगा देंगे तो वो बहुवचन बन जाते हैं। जैसे देखो, माला, आ है, हमने आ ही रखा लेकिन साथ में ए लगा दिया तो मालाएं बन गया। इसी प्रकार माता से माताएं, कक्षा से कक्षाएं, लता से लताएं, सेना से सेनाएं बन गया। इकारांत तथा इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ देने से एक वचन क्या होता है? बहुवचन बन जाता है।
या हमारा चौथा नियम क्या कह रहा है कि इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उनके अंत में अगर यहाँ जोड़ देते हैं तो वो एक वचन क्या होता है, बहुवचन बन जाता है। बहुवचन बनाते समय क्या होता है, इकारांत शब्दों के का अंतिम स्वर, अंतिम दीर्घ स्वर, यानी कि अगर बड़ी मात्रा है तो वो क्या हो जाएगी, ह्रस्व हो जाती है, यानी कि छोटी हो जाती है। यानी कि एक वचन के अंदर अगर बड़ी मात्रा आ रही है, बड़ी की मात्रा या छोटे बड़े ऊ की मात्रा आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, छोटी ही हो जाएगी। जैसे हम उदाहरण से देखते हैं कि कली है, कली में देखिए बड़ी की मात्रा आ रही है। अब ये कली क्या है, एक वचन है, जब इसको बहुवचन बनाएंगे तो ये कलियां बन गई, यानी कि लय पर देखिए छोटी ई की मात्रा बन गई, यानी कि ये दीर्घ से क्या हो गई, ह्रस्व हो गई। इसी प्रकार देखिए टोपी, टोपी से टोपियां, चिंटी से चिंटियां बनी, टै पर छोटी बड़ी की मात्रा थी, लेकिन यहाँ हमने बहुवचन बनाते समय छोटी की मात्रा लगा दी और यहाँ जोड़ दिया तो चिंटियां बन गई, गली से गलियां आदि, ऐसे बहुत से शब्द है। पांचवा नियम क्या कहता है, ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में अगर ए जोड़ देने से एक वचन शब्द क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। जैसे वधु, वधु से आगे ए जोड़ देंगे तो वधुएं, वस्तु से वस्तुएं, बहु से बहुएं, ऋतु से ऋतुएं आदि शब्द बन जाते हैं। इसी प्रकार 6 नंबर नियम क्या कह रहा है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम वर्ण, स्त्रीलिंग शब्द होंगे उनके अंतिम वर्ण में अगर या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाए तो एक वचन शब्द है बहुवचन बन जाते हैं। जैसे चूहिया, अब चूहिया शब्द है तो उसे चूहिया, चिड़िया से चिड़िया, गुड़िया से गुड़िया और डिब्बी से डिब्बिया शब्द बन गया। अब 7वां नियम क्या कह रहा है, कुछ एक वचन शब्दों के साथ, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ में वृंद, लोग, जन, गण आदि शब्द लगाने से वो क्या बन जाते हैं, बहुवचन बन जाते हैं। जैसे हमने देखा नियम से देख रहे हैं, गुरु से गुरुजन, छात्र से छात्रवृंद जोड़ दिया, छात्र के आगे वृंद जोड़ दिया तो ये बहुवचन बन गया। अध्यापक के आगे अध्यापक गण, गण जोड़ दिया गया तो अध्यापक गण, ये बहुवचन बन गया। अमीर से अमीर लोग, नेता से नेता गण। अब ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इन चीजों को। संत से संत जन बन गया। इसी प्रकार शिक्षक से शिक्षक वृंद बना। अब जैसे किसी पीछे वृंद भी आ रहा है, किसी पीछे गण आ रहा है, किसी पास पीछे लोग भी आ रहा है, जन भी आ रहा है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो ये हमारा वचन के बारे में हमारा टॉपिक था और उसी से रिलेटिव आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में करें और अभ्यास करें। और हाँ, आगे से आगे ये पहला प्रश्न क्या कह रहा है, वचन किसे कहते हैं। अब वचन किसे कहते हैं इसके अंतर्गत आप परिभाषा लिखेंगे उनकी और बताएंगे वचन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं हमने आपको पढ़ा, अभी थोड़ा पहले बताया, एक वचन बहुवचन बताया उसी के बारे में। फिर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, बहुवचन किसे कहते हैं। आप बहुवचन किसे कहते हैं तो आप किसी परिभाषा लिखोगे और वो अपनी नोटबुक में करोगे। प्रश्न नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वचन को बहुवचन में तथा बहुवचन को एक वचन में अपना लिखना है, वाक्यों को बदलकर लिखना है। जहां एक वचन का वाक्य होगा उसको बहुवचन बना देंगे और जहां बहुवचन होगा वहां उसको एक वचन बना देंगे। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है मुर्गी दाना चुग रही है, तो ये एक वचन है तो बहुवचन बन जाएगा, अगर बहुवचन है तो एक वचन बन जाएगा। ये आपको अपने दिमाग से करना होगा, अभ्यास है आपका। इसी प्रकार लड़का पुस्तक पढ़ता है, बच्चे खेल रहे हैं, लताएं फैल रही हैं और चिड़िया बोल रही है। तो इसी ये शब्द है, ये एक वचन है बहुवचन है। जैसे अगर एक वचन लिखा है तो आप उसको बहुवचन बनाकर लिखेंगे, वाक्य को पूरा वाक्य लिखेंगे और अपने नोटबुक में करेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। अगर जहां एक वचन का शब्द है तो आप उसे बहुवचन शब्द बना देंगे, और बहुवचन शब्द है तो वहां एक वचन बनाएंगे और अपने नोटबुक में करेंगे। और प्रश्न नंबर 5 क्या है, वचन छांटिए। अब वचन छांटनी है, अगर ये वचन छांट करके लिखना है कि एक वचन है या बहुवचन है। जैसे सैनिकों, अब सैनिकों शब्द क्या है, एक वचन है या बहुवचन है वो आपको बताना है। टुकड़ी, अब टुकड़ी क्या है, एक वचन है या बहुवचन है।
सलाखें, अब एक वचन है या बहुवचन है। चुया एक वचन है या बहुवचन है। वस्तु, वस्तु भी एक वचन है या बहुवचन है। पत्ते एक वचन है या बहुवचन है। ये अपनी अभ्यास पुस्तिका में आप करोगे। और आज के लिए हमारा यही टॉपिक समाप्त होता है। तब अगले टॉपिक में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।